हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो टैलेंट एंड आई एम नितिन परमार। माय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे इस डेली करंट अफेयर मॉड्यूल के अंदर। इन दिस डेली करंट अफेयर मॉड्यूल वी आर डिस्कसिंग अबाउट वी कैन से सम इंपॉर्टेंट इवेंट्स व्हिच आर impacting our nation, impacting the world, and obviously impacting the legal aspects for our learning. ठीक है, फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इट इज़ वेरी क्रूशियल फॉर एवरी वन ऑफ यू टू हैव अ डीपर इंसाइट अबाउट दिस करंट अफेयर। हमारे करंट अफेयर मॉड्यूल के अंदर वी ट्राई टू गिव यू ऐसी छोटे छोटे टिडबिट्स विच आर गोइंग टू improve your capabilities. All those things are part of your CLAT 2023 preparation, so don't miss out on it. So we are going to talk about one very important part which is known as, you can say, China, Taiwan, USA conundrum. नैन्सी पेलोसी विजिटेड ताइवान। ताइपेई में उन्होंने विजिट किया था और उसके बाद हालत बिगड़ने लगी। ये सनो सिचुएशन थोड़ी और बुरी होने लगी। ठीक है, इफ़ यू आर वॉचिंग लेट्स से न्यूज़ चैनल्स तो ऐसा ही लगता है कि तीसरा वर्ल्ड वॉर चालू हो चुका है। ठीक है, ऐसा ही लगता है, बट ऐसा नहीं होगा, ऐसा मेरा मानना है। मतलब इतना ऑब्वियस थोड़ी है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर चालू हो जाएगा। सो मतलब ऑब्वियसली वी कैन नॉट प्रेडिक्ट कल क्या होगा, बट व्हाट हैपन इन द लास्ट फ्यू डेज इज नॉट सफिशिएंट इनफ to start World War III. Okay, that's a point. Okay, now interestingly, ठीक है, I was you can say sitting with one of the you can say एक administrative training institute करके एक बॉडी है गुजरात में। ठीक है, गुजरात गवर्नमेंट चलाते हैं, उनके डायरेक्टर साहब के साथ मैं बैठा था एंड आई वॉज वेरी मच यू कैन से सरप्राइज कि वो भाई साहब, ठीक है, मतलब व्हाट्सएप की दुनिया से जो फेक न्यूज़ चलते हैं उन फेक न्यूज़ के बेसिस के ऊपर, ठीक है, वो जजमेंट दे रहे थे कि ताइवान और चाइना के साथ क्या हो रहा है, अमेरिका क्यों कर रहा है। मतलब डू यू मतलब दैट डायरेक्टर, ठीक है, मतलब इतनी बड़ी संस्था के डायरेक्टर जो यूपीएससी सिविल सर्विस की तैयारी कराते हैं और ऐसी फेक न्यूज़ के बेसिस के ऊपर पूरा का पूरा अपना जजमेंट दे रहे, अपना ओपिनियन दे रहे। इट वॉज सो बैड you can say to have such kind of discussion with him. ठीक है, मुझे तो बहुत बुरा लगा। I you can say did not comment specifically, ठीक है, to him, but I definitely you can say understood कि it was very weird. ठीक है, watching through मतलब going through these you can say फालतू के WhatsApp threads, उनको पढ़कर he is commenting on it. Okay, coming back to our understanding. ठीक है, हम समझते हैं बेसिकली ताइवान वन चाइना पॉलिसी के मुताबिक ताइवान इज अ चाइना कंसिडर्ड इट्स अ पार्ट ऑफ चाइना। ठीक है, इनफैक्ट फॉर चाइना दिस साउथ चाइना सी इज वेरी क्रूशियल। ओके, साउथ चाइना सी विच इज यू कैन सी, ये जो लाइन दिख रही है आपको, इसको बोलते हैं पॉपुलरली 9 लाइन्स। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? 9 लाइन। आप देख सकते हैं दिस आर दी टोटल 9 लाइन्स। ठीक है, ये 9 लाइन्स को चाइना बोलता है दैट इज आवर एरिया, दैट्स आवर टेरिटरी, और इस टेरिटरी के अंदर जो भी आता है वो हमारा एरिया है। ठीक है, नैन्सी पेलोसी विजिटेड ताइवान। नैन्सी पेलोसी है ना, जब ताइवान गए तो बेसिकली अमेरिका का मकसद क्या था? अमेरिका का मकसद ऑब्वियसली ये था कि भैया वो एक तरीके से उनकी हेजेमनी, ठीक है, उनका एक तरीके का पावर, उनकी सुप्रीमेसी, ठीक है, उनका सुपर पावर दिखाने की कोशिश है। ठीक है, चाइना बोलता है वी आर ग्रोइंग, अमेरिका बोलता है यस वी अंडरस्टैंड दैट यू आर ग्रोइंग बट वी आर नंबर 1। ठीक है, और ये उनका जो एक तरीके का एक्शन है, ये बोलने की कोशिश है दैट वी आर नॉट डिक्लाइनिंग सुपर पावर, यू मे बी ग्रोइंग बट वी आर स्टिल एट अ वेरी स्ट्रांग प्लेस। ठीक है, आपके घर में घुसे, ठीक है, जहाँ पे आपको दिक्कत होती है वहाँ पे हम घुस के आए। चाइना ने इन सब मुद्दों को बहुत स्ट्रिक्ट वे में अपोज किया। अमेरिका ने इस बात को क्लियर कट बोला दैट वी आर इन सपोर्ट ऑफ ताइवान। इफ चाइना डज एनीथिंग रॉन्ग विथ ताइवान, ठीक है, वी आर देयर। दोस्तों, ये रशिया यूक्रेन नहीं होगा, है ना। रशिया और यूक्रेन दोनों में बड़ा अंतर है। ठीक है, रशिया और यूक्रेन का जो सिनारियो है और चाइना ताइवान का सिनारियो है, बड़ा अंतर है।
एग्जैक्टली ऐसा नहीं होगा जिस तरीके से हमें रशिया यूक्रेन दिख रहा है वैसे यहाँ पे चाइना ताइवान होगा, ऐसा नहीं है। हाउएवर ताइवान ने जो लेकिन से अलाउ किया फॉरेनर को एंट्री देने के लिए, दैट इज फॉरेन ऑफिशियल को एंट्री देने के लिए, उस बात से चाइना बड़ा खफा है। और चाइना ने, ठीक है, उनके आजू बाजू, ठीक है, उनकी लेकिन से नेवी ड्रिल चालू कर दी एंड दे स्टार्टेड टू लॉन्च मैनी मिसाइल्स। कुछ मिसाइल्स ताइवान के एरिया में लेकिन से गिरी, कोई टारगेटेड नहीं थी, बस हवा में मारी है ना, इमेजिनरी टारगेट के ऊपर, ताकि किसी को नुकसान ना हो। उनमें से 5 मिसाइल्स दे वेंट टू जापान के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। कहाँ जाकर अटकी? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन दोस्तों, EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि again say in the sea, in the ocean, there are laws which are applicable, which is known as United Nation Convention, you can say, on law over the seas, UNCLOS, United Nation Convention law over the seas, that is called UNCLOS। ये बोलते हैं कि जमीन से करीबन 12 नॉटिकल माइल, एक नॉटिकल माइल इज अप्रोक्सीमेटली 1.7 किलोमीटर का रेंज, ठीक है। सो जमीन से, है ना, कोई कंट्री के जमीन से 12 नॉटिकल माइल तक, ठीक है, इट इज बेसिकली अ टेरिटरी ऑफ दैट कंट्री। सो बेसिकली इंडिया है, इंडिया की जमीन से समुंदर में 12 नॉटिकल माइल इस इंडिया का पूरा एरिया। फिर वहां से 200 नॉटिकल माइल तक इट इज एन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का मतलब है कि वो एरिया में इकोनॉमिक एक्टिविटी का कंप्लीट पावर लाइज इन द हैंड ऑफ दैट कंट्री। ओके, सो जो 5 मिसाइल्स जापान के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में जाकर गिरी, ठीक है, देयर माइट हैव बीन अ पॉसिबिलिटी कि वहां पे कोई एक ऐसे एसेट्स होते, जापान के एसेट्स होते, वहां जाकर ये गिरती और थोड़ा और नुकसान हो सकता था, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। बट ये चाइना कहीं ना कहीं मिलिट्री ड्रिल, मिसाइल फायर करके ताइवान को डराने की कोशिश कर रहा है। जैसा नो, कुछ कंट्रीज इस बात को सपोर्ट करते हैं। श्रीलंका इज फर्मली कमिटेड टू वन चाइना पॉलिसी, दैट इज व्हाट रानिल विक्रमासिंघे सेज। अब रानिल विक्रमासिंघे, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ अगेंस्ट श्रीलंका, उनकी सिचुएशन वैसी है कि इनको हाँ ही बोलना पड़ेगा चाइना के लिए, क्योंकि चाइना in today's time is supporting Sri Lanka financially in a big way, and that's why you can say they are saying कि yes, we are with China, but that's not a big deal. What is a big deal is this, Taiwan। दोस्तों, चाइना और ताइवान के बीच में ये जो जगह है, इसको कहते हैं ताइवान स्ट्रेट। क्या बोलते हैं इसको? STRAIT, स्ट्रेट। What is a strait? Strait is a small water body connecting 2 large water bodies। 2 बड़ी वाटर बॉडीज को कनेक्ट करने के लिए एक छोटी वाटर बॉडी होती है, उसको स्ट्रेट बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। ताइवान, ठीक है, that island was initially discovered by Portuguese, और पोर्चुगीज ने इसको नाम दिया था फोर्मोसा। फोर्मोसा is basically in, you can say, Portugal is known as beautiful. It is known as beautiful island, and that's why it was known as Formosa Island. Later on, it turned out to be a Taiwan, you can say, country. It got separated from mainland China, ठीक है, by this Taiwan Strait, ठीक है। It is also known as first island chain. Okay, it's a string of island. It's an archipelago, ऐसा बोल सकते हैं इसको। जापान, साउथ कोरिया, फिलीपींस, ठीक है ना, उनके साथ मिलता हुआ ये यू कैन से ग्रुप ऑफ आइलैंड है, और इसको फर्स्ट आइलैंड चेन बोलते हैं बिकॉज जापान, साउथ कोरिया एंड फिलीपींस, दे आर प्रो USA। सो इफ USA wishes to put their influence in this region, Taiwan is the first island chain, ठीक है। Now what is a tussle between this China and Taiwan? China, which is known as People's Republic of China, it says Taiwan is their breakaway province। उनका ही प्रोविंस है, ठीक है। ताइवान अपने आप को ऑफिशियली रिपब्लिक ऑफ चाइना बोलता है, ROC बोलता है,
दोस्तों ये सब छोटी छोटी चीज़ें नोट करिएगा, एग्जाम में आपको बिल्कुल मदद करेगी. ताइवान is, you can say, known itself as Republic of China, while you can say China, that's a mainland China, it says we are People's Republic of China. ठीक है, ROC अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित करता है, ठीक है, और ये बोलता है दैट यू कैन से वी आर सेपरेट फ्रॉम चाइना. चाइना सेज इट इज नॉट सेपरेट, वी विल रीयूनिफाई इन अ पीसफुल मैनर. ठीक है, out of the entire world, how many countries are accepting Taiwan as a separate country? There are 15, you can say, countries, and they are generally small, you can say, group of countries, small island countries. They recognize Taiwan as a separate country. US maintains ties with Taiwan and Taipei. Taipei is their capital. Taipei is their capital. USA sells weapons, ठीक है, टू ताइपेई. दिस इज व्हाट दे डू इट. ठीक है, एट द सेम टाइम यूएसए ऑफिशियली सब्सक्राइब्स टू पीआरसी's वन चाइना पॉलिसी. ऑफिशियली ऑन पेपर दे आर सिग्नेटरी saying yes, we agree that PRC, that is the People's Republic of China, has a legitimate control over Taiwan and we accept this one China policy. ठीक है, Taiwan does not exist as a separate entity, ऐसा ऑफिशियली अमेरिका माना है. ठीक है, बट हम देख रहे हैं एक्शन के द्वारा उसको मान नहीं रहे. ठीक है, सो दोस्तों ये बात है कि हम उसको अलग इसलिए मानते हैं, उसको हम लेकिन से चाइना का पॉलिसी, चाइना का पार्ट ऐसा मानते हैं, और हम चाहते हैं कि चाइना ताइवान के ऊपर अटैक ना करे. ठीक है, दैट इज व्हाट द आइडिया इज. ओके, दैट इज व्हाट द आइडिया इज. सो प्राइमरली यू कैन से नैन्सी पेलोसी का ये विजिट, ये जो डेलिकेट बैलेंस था यूएसए और चाइना के बीच में, यूएसए का जो ताइवान के प्रति रुख है, उस डेलिकेट बैलेंस को पूरा डिस्टर्ब किया है ऐसा लग रहा है. फ्रॉम October 1, 2021, ठीक है, ड्यूरिंग द 72nd एनिवर्सरी सेलिब्रेशन ऑफ पीआरसी, चाइना फ्लू ओवर 100 फाइटर जेट्स इनटू ताइवान्स एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन. ठीक है, तो उन्होंने 1 अक्टूबर, याद रहे दोस्तों, 1 अक्टूबर इज यू कैन से चाइना का, दैट इज चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का, ठीक है, फाउंडिंग डे दिन होता है, तो चाइना का भी फाउंडिंग डे उसी दिन माना जाता है. ठीक है, एंड देयर भाई उस समय से अलार्म बेल चालू हो गए. इंडिया का स्टैंड क्या है? इंडिया बहुत ही कैलकुलेटेड वे में अपनी बातें बोलने वाला है, अभी तक कुछ बोला नहीं है. ठीक है, वी हैव नॉट सेड एनीथिंग. ठीक है, हाउएवर वी subscribe to one China policy, but we are also, you can say, looking at the situation. We are having good relationship with Taiwan and we are looking at the situation. हमारे फेवर में जो होगा वो हम बोलेंगे. ठीक है, जब समय आएगा तब. सो ताइवान छोटा सा कंट्री, करीबन अप्रोक्सीमेटली 36,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया. इन टर्म्स ऑफ इंडिया के कंपेरिजन में अगर देखें तो द साइज ऑफ केरला, ठीक है, ताइवान है. ताइवान का पॉपुलेशन इज सम अराउंड यू कैन से 2.4 करोड़. ठीक है, विच इज पॉसिबली यू कैन से टू द साइज ऑफ वन ऑफ द इंडियन स्टेट. ठीक है, जीडीपी पर कैपिटा इज रियली गुड. ठीक है, एंड ज़्यादातर पॉपुलेशन यहाँ पे यू कैन से बुद्धिज्म फॉलो करते हैं. ठीक है, ताओइज्म फॉलो करते हैं. सो 35% पीपल फॉलो बुद्धिज्म एंड 33% पीपल फॉलो ताओइज्म. ये सुनो, नाउ ताइवान का कंट्रोल इज अ हिस्टोरिकल कॉम्प्लेक्स एंड ट्रबलसम इश्यू, बट हाउएवर विल डिक्लटर इट. हम उसको सिंप्लीफाइड वे में आपके सामने रख रहे हैं. ठीक है, सो चाइना गेन फुल कंट्रोल ओवर ताइवान, विच इज उनके बिल्कुल बाजू में था. ठीक है, छोटा सा आइलैंड था. तो 17th सेंचुरी में उन्होंने उसके ऊपर अपना पूरा कंट्रोल ले लिया और 2 सेंचुरी तक चाइना के राजा वहां पे राज करते थे. ठीक है, इन सब अराउंड 1895 चाइना लॉस्ट, यू कैन से, दिस ताइवान इन फर्स्ट साइनो-जापानीज वॉर. साइनो-जापानीज वॉर इज अ चाइना और जापान के बीच में वॉर हुई एंड देयर बाई चाइना लॉस्ट इट एंड दे हैड टू गिव ताइवान टू जापान. ताइवान पहुंच गया जापान के पास. दोस्तों इसीलिए समझिएगा, जब हमने आगे आपको बोला था कि किस तरीके से रशिया यूक्रेन इज अ वेरी डिफरेंट सिनारियो देन द चाइना एंड ताइवान. अगर चाइना ने ताइवान के ऊपर कुछ गलत काम किया, सो देयर इज अ गुड पॉसिबिलिटी दैट जापान विल आल्सो कम एट द रेस्क्यू ऑफ ताइवान.
है ना, बिकॉज उनका भी ऐसा मानना है कि हिस्टोरिकली वी वर द रूलर ऑफ यू कैन से ताइवान. इन 1945 आफ्टर जापान लॉस्ट वर्ल्ड वॉर टू, ठीक है, चाइना टुक द आइलैंड वंस अगेन. ठीक है, सो दिस इज हाउ दी यू कैन से डेट लाइन्स इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर. नाउ व्हेन चाइना टुक कंट्रोल ऑफ दिस फॉर्मोसा आइलैंड, ठीक है, उस समय पे चाइना में भी लड़ाइयाँ चल रही थी, सिविल वॉर चल रही थी. एक तरफ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी सीसीपी, उनके लीडर माओ जेडोंग, और दूसरी तरफ यू कैन से कुओमिंटांग करके पार्टी है जो चियांग काइशेक चला रहे थे. उनके बीच में लड़ाइयाँ हुई और लड़ाइयों में यू कैन से माओ जीत गए. माओ ने यू कैन से चियांग काइशेक को हरा दिया. चियांग काइशेक, ठीक है, जो चाइना के रूलर थे, चाइना की सत्ता संभाल रहे थे, पर यू कैन से माओ ने उनको हरा दिया. सो चियांग काइशेक हैड टू लीव चाइना. He went to Formosa Island and he said, we are running China, which is, you can say, ROC, Republic of China, that is government in exile. We are real government of China and we are in exile, which means we are sitting in Formosa Island and वहाँ से हम चाइना के ऊपर रूल करते हैं. ठीक है, दिस इज हाउ द सिनारियो स्टार्टेड. ओके, इधर माओ अपना पीआरसी बना रहे हैं, उधर चियांग काइशेक बोल रहे हैं कि पूरा चाइना हमारा है. तो ये कहीं ना कहीं एक से दोनों के बीच में चाइना वर्सेस चाइना की लड़ाई होने लगी. फॉर मेनी ईयर पीआरसी एंड वी कैन से आरओसी, ठीक है, दे कंटेंडेड दैट वी आर सोल एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट ऑफ चाइना. हम ही अकेले और लेजिटिमेट गवर्नमेंट है चाइना के, ऐसा दोनों ने कहा, दोनों ने क्लेम किया. वी आर सोवरेन, ठीक है, एंड वी आर अगेंस्ट अ सोवरेन रूलर ऑफ चाइना एंड ताइवान. दोनों के यू कैन से एक ही कंट्री है, हम उसके रूलर है. हाउएवर यू कैन से बाय समर 1970s ये कहानी बदली. टिल दैट पॉइंट इन टाइम ROC was recognized by many countries as a you can say government of China. Remember ROC, okay, not PRC. PRC is a mainland China. ROC is basically Taiwan. यूनाइटेड नेशन भी उसको एक्सेप्ट करते थे, ROC को एक्सेप्ट करते थे. ROC was considered as a legitimate government of China till 1970 ये हुआ. Then after 1970 opinion started to change. The legitimacy of ROC as a representative of hundreds of millions of people in China, ठीक है, वो धीरे धीरे कम होने लगा. 1971 में यूनाइटेड नेशन switched diplomatic recognition to Beijing and they did not recognize ROC. They say PRC is the mainland China. In 1978, China began opening their economy with the help of the president there. ठीक है, सेकेंड प्रेसिडेंट आए, है ना, जिनका नाम मतलब जो पहले माओ जेडोंग थे, माओ जेडोंग के बाद ये भाई साहब आए और इन्होंने, है ना, चाइना की इकोनॉमी बदल दी. डेंग शियाओपिंग उनका नाम था. ठीक है, ही ऑफर्ड लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू ट्रेड इन चाइना एंड दे डेवलप लॉट ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप. और डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप की वजह से धीरे धीरे अलग अलग कंट्रीज चाइना को रिकग्नाइज करने लगी. सो दोस्तों, आज की तारीख में ताइवान और Republic of China has a full diplomatic relationship with only 13 countries out of 193 United Nations member countries. Okay, Vatican recognizes the Taiwan. So Vatican is not a full member of 193 United Nations के अंदर, और इसकी वजह से Vatican अलग से बोलना पड़ता है. ठीक है, so दोस्तों, China has always believed in one country, two system, whether it is their Taiwan or it is we can say Macau or it is Hong Kong. They have always tried to take full control of this. Okay, so the relationship between Taiwan and China are in a straining scenario, है ना. एक तरफ बोलते हैं कि हम लेजिटिमेट है, ताइवान अब बोलता है, चाइना बोलता है हम लेजिटिमेट है. ये सनो. सो पॉइंट ये हुआ कि जब कुओमिंटांग पार्टी को हराकर, ठीक है, जो डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी DPP 2000 में सत्ता पे आई, तब से चाइना और यू कैन से ताइवान के बीच में प्रॉब्लम चालू हो गया. बिकॉज दिस DPP डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी वॉज बिलीविंग इन डेमोक्रेसी विच इज डेफिनेटली नॉट द आइडिया ऑफ यू कैन से चाइना, एंड देयर बाय उनके बीच में ये लड़ाइयाँ बढ़ने लगी. आज
यू कैन से ये है साई इंग वेन, ठीक है, साई इंग वेन इज द प्रेसिडेंट ऑफ ताइवान, द करंट प्रेसिडेंट ऑफ ताइवान। याद रहे 2004 में चाइना ने एक लॉ पास किया था, चाइना पास एन एंटी सेसेशन लॉ, ठीक है, स्टेटिंग चाइना's right to use non-peaceful means against Taiwan if it tried to secede from China. चाइना बोलता है ये हमारा है, ठीक है, ताइवान हमारा है, ताइवान बोलता है हम इंडिपेंडेंट है। जब ताइवान बोलता है इंडिपेंडेंट है तो विच मीन्स ताइवान सेज वी वांट टू सेसीड, सेसीड वर्ड पे नोट किया जाए, वी वांट टू गेट सेपरेटेड, we want to get separated from China. That is what they are saying. In fact, this Tsai Ing-wen has always, you can say, mentioned this idea that we want to become independent. ठीक है, ये उनका सेकेंड टर्म है, रिकॉर्ड ब्रेकिंग वोट से जीती थी और उन्होंने कहा कि हम तो ताइवान को इंडिपेंडेंट ही मानते हैं, ठीक है। अब उसमें यूएसए घुस गया, नैन्सी पेलोसी वहाँ पे पहुँच गई, है ना, तो और ज़्यादा कहानी बिगड़ने लगी। पर आपको पता होना चाहिए that 1979 में यूएसए ने फॉर्मली बीजिंग के साथ अपने डिप्लोमेटिक टाइप्स डेवलप करे, जो इंडिया की वजह से हुआ। इंडिया ने यूएसए को, है ना, चाइना का दोस्त, मतलब चाइना के साथ इंट्रोड्यूस करवाया, ठीक है, और इसकी वजह से पीआरसी को रिकग्नाइज किया और आरओसी को डी रिकग्नाइज किया, बराबर है। नाउ दिस हैज हैपेंड इन अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। हाउएवर यूएसए डिड नॉट रिकग्नाइज चाइनीज सोवरेनिटी ओवर ताइवान। मानते हैं कि भैया देर इज वन चाइना पॉलिसी, बट वी, दैट इज यूएसए सेज, वी डू नॉट एक्सेप्ट दैट चाइना हैज अ सोवरेनिटी ओवर ताइवान, ठीक है। यूएसए कंटिन्यूज टू रिटेन अ वेरी क्लोज एंड अनऑफिशियल रिलेशनशिप विथ ताइवान, ठीक है। यूएसए हैज ऑफन, यू कैन से, एक्सेप्टेड दैट देयर इज अ वन चाइना पॉलिसी, हम ये मानते हैं। हाउएवर हम ये भी ज़रूर मानते हैं कि चाइना ताइवान के अंदर मिलिट्री वे में एक्शन नहीं कर सकता, अगर मिलिट्री वे में एक्शन करेगा तो हम उसका जवाब देंगे, ठीक है। सो इट इज़ अ बिग डील फॉर, यू कैन से, अमेरिका टू एंटर इनटू ताइवान एंड सेइंग दैट लुक, एंड टेलिंग टू द वर्ल्ड, सेइंग दैट लुक, वी आर नॉट डिक्लाइनिंग सुपर पावर। याद है अल जवारी को मारा, है ना, अब देखिए हम किसी के देश में घुसकर, है ना, हमारी मर्जी से हम काम कर सकते हैं। सो यूएस हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी लैंडेड ऑन 2 अगस्त 2022। नोट किया जाए ये डेट। आई एम श्योर क्लैट जैसी परीक्षा आपको ये सवाल पक्का पूछेगी, तारीख बताइए, 2 अगस्त, ओके, 2022, ठीक है। डिस्पाइट स्टार्क वार्निंग बाय चाइना सेइंग दैट लुक, मत घुसो, है ना, बट स्टिल शी इज द हाईएस्ट रैंकिंग अमेरिकन ऑफिशियल, ठीक है ना, हु एंटर्ड इनटू ताइवान सिंस 1997। मतलब 25 साल के बाद कोई हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिशियल ताइवान में पहुंचा है, ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके पहले दी स्पीकर उस समय पे, है ना, न्यूट जिंजरिच 1997 में पहुंचे थे, ठीक है। नैन्सी पेलोसी की विजिट, ठीक है, सिर्फ ताइपे, मतलब ताइवान में नहीं थी, शी इज इन दी टूर ऑफ एशिया, शी इज गोइंग टू सिंगापुर, मलेशिया, जापान एंड साउथ कोरिया, ठीक है, वहाँ पे वो गई थी। उन्होंने एक मजेदार सा कोट दिया, एक स्टेटमेंट दिया, दैट आवर डिस्कशन विद ताइवान लीडरशिप विल फोकस ऑन रीअफर्मिंग आवर सपोर्ट फॉर आवर पार्टनर, सो दे कंसिडर ताइवान इज देयर पार्टनर, एंड ऑन प्रमोटिंग आवर शेयर्ड इंटरेस्ट। वी हैव अ ह्यूज इंटरेस्ट इन, यू कैन से, ताइवान। नाउ व्हाट इज अ बिग इंटरेस्ट? One of the big interest is, you can say, semiconductor industry. ताइवान, you can say, वर्ल्ड में नंबर 1 है सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने के लिए, और ये अमेरिका को बहुत चाहिए, yes or no? So these are the shared interests, including advancing a free and open Indo-Pacific region. So it is not just semiconductor, but in this Indo-Pacific region, ठीक है, हमें तो फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक चाहिए, ठीक है ना। वी अमेरिका सॉलिडारिटी विद दिस 23 मिलियन पीपल ऑफ ताइवान इज मोर इंपॉर्टेंट टुडे देन एवर एज द वर्ल्ड फेसेस अ चॉइस बिटवीन ऑटोक्रेसी एंड डेमोक्रेसी, एंड वी आर विथ डेमोक्रेसी, ठीक है, बराबर है। सो ये एक महत्वपूर्ण उनका पॉइंट है ना, ये एक उनका महत्वपूर्ण पॉइंट है, यहाँ पे उन्होंने तगड़ी बात करी, ठीक है। नैन्सी पेलोसी यूएस हाउस स्पीकर है दोस्तों, यूएस का, है ना, जो हाउस स्पीकिंग का जो सिस्टम है वो देख लीजिए दोस्तों, ठीक है। सो देर आर 2 हाउसेस, वन इज नोन एज सेनेट, अदर इज नोन एज हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एंड सेनेट
मिलाकर जो नाम आता है दैट इज नोन एज यूएस कांग्रेस। इंडिया में इसको पार्लियामेंट बोलते हैं, लोकसभा राज्यसभा होती है। ऑन द सेम लाइन दिस इज यूएस कांग्रेस, ठीक है। ताइवान प्रेसिडेंट साई इंगवेन जो आपको दिख रही है ना भैया, प्रेसिडेंट साहब इस तरीके से फोटो खिंचा रहे हैं, वो दिखा रहे हैं कि मैं कैसे ये वेपन यूज कर सकती हूँ, वो देखने की कोशिश है। और ये दो लोगों को तो आप भूल ही नहीं सकते हो, ये दो तो पक्के ठीक है इनसे जानकारी के लोग हैं, जो बाइडेन एंड शी जिनपिंग। शी जिनपिंग साहब क्या ठीक है इनसे वॉर लड़ सकते हैं, ठीक है, इकोनॉमिकली, ठीक है, इनके पास रिजनेबली ठीक है इनसे पैसा तो है, पर पिछले कुछ समय से इनकी इकोनॉमी बड़ी डाउन हो रही है, ठीक है। इनका इलेक्शन आ रहा है अक्टूबर महीने में, अक्टूबर 2022, एक ऐसा इलेक्शन जो चाइना की हिस्ट्री में पहली बार होगा कि कोई प्रेसिडेंट तीसरे टर्म के लिए खड़े रहेंगे, ठीक है। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का इलेक्शन होगा और शी जिनपिंग साहब विल बी स्टैंडिंग फॉर दिस इलेक्शन, ठीक है ना। उन्होंने ऐसा तो कह चुके हैं अपने आप को दैट ही इज लाइफ टाइम प्रेसिडेंट, ऐसा वो बहुत बार बोल चुके हैं, ठीक है, कि हम तो लाइफ टाइम प्रेसिडेंट ही है, ऐसा बोल चुके हैं। बट पॉइंट ये है, चाइना में देर आर ह्यूज रियल एस्टेट क्राइसिस आर गोइंग ऑन, ठीक है। बड़ी बड़ी कंपनियां रियल एस्टेट की फर्जे में जा रही है, ठीक है। स्मॉल बैंक के बड़े बड़े स्कैम हो रहे हैं, बड़े बड़े प्रॉब्लम हो रहे हैं, ठीक है। और लोगों को, वहाँ के लोगों को बड़ा दिक्कत हो रहा है, ठीक है। हालांकि डिक्टेटर है ना, अपनी मर्जी से देश चलाएंगे, पर डिक्टेटर को पब्लिक का सपोर्ट ज़्यादा चाहिए, है ना, ठीक है। पब्लिक का सपोर्ट इसलिए चाहिए कि अगर पब्लिक उनके खिलाफ हो गई तो डिक्टेटर क्या ही करेंगे। सो लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ये बड़ा मज़ेदार सा मूव है, ठीक है। चाइना के लोगों को लगेगा कि अरे हमारे बॉस तो बड़े पावरफुल है ना, इनके खिलाफ कुछ करने की कोशिश हो रही है। और इधर जॉय बाइडेन साहब है ना अपने एंगल से बात कर रहे हैं कि अल जवारी को मारा, देखो हम चाइना के एक इनसे घर में घुस गए, है ना, चाइना हमें कुछ कर पाया, कुछ नहीं कर पाया, अभी भी हम सुपर पावर है, ठीक है। सो दैट इज हाउ द आइडिया इज, ओके। सो दिस इज व्हाट द सिनेरियो। आई बिलीव इतना लंबा डिस्कशन इज डेफिनेटली वेरी यूजफुल। हमने ऐसे कुछ फैक्चुअल बातें भी करी, ऐसे कुछ एक ऐसे एनालिसिस भी आपके सामने प्रेजेंट किया कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक है ना, उसको डीक्लटर करने की कोशिश करी। आई एम श्योर ऑल ऑफ यू मस्ट बी एंजॉइंग सच काइंड ऑफ मॉड्यूल। सो देयर आर फ्यू क्वेश्चंस टू आस्क। Which body of water separates Taiwan from Asian mainland? Taiwan एशियन mainland से लेकिन से किससे सेपरेट होता है? It is separated through Taiwan Strait. Okay? क्या किससे सेपरेट होता है? Taiwan Strait. What are the colors of Taiwanese flag? ठीक है, Taiwanese flag में 3 कलर हैं, एक रेड कलर है, एक ब्लू कलर है और वाइट कलर का सन है, ठीक है, उसमें सन दिखाते हैं दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। व्हाट वाज द पोर्चुगीज नेम ऑफ ताइवान? ताइवान का पोर्चुगीज नेम था फोर्मोसा, ओके। फ्रॉम विच प्रोविंस इन चाइना डिड द मेजोरिटी ऑफ इनिशियल चाइनीज माइग्रेंट्स कम टू ताइवान? हमने बताया चियांग काई शेक, ठीक है, अपने लेकिन से बहुत सारे लोगों को लेकर फॉर्मोसा आइलैंड पे पहुंच गए, है ना। तो दिस वाज सिचुआन लेकिन से प्रोविंस से ज़्यादातर लोग ताइवान पहुंचे। हु इज कंसिडर्ड टू बी द फाउंडिंग फादर ऑफ रिपब्लिक ऑफ चाइना? आरओसी की शुरुआत, है ना, जो शिन डायनेस्टी को हटाकर कुओमिंटांग पार्टी की स्थापना करने वाले डॉक्टर सन यात सेन, ठीक है, ही इज नोन एज फाउंडिंग फादर ऑफ रिपब्लिक ऑफ चाइना। याद रखिएगा दोस्तों, ये बड़ा महत्वपूर्ण नाम है। कुओमिंटांग पार्टी की शुरुआत इन्होंने करी थी सन यात सेन, ठीक है, और उन्हीं के मान में सन का सिंबल है। विच ताइवानीज कंपनी अकाउंट्स फॉर मोर देन 50% ऑफ ग्लोबल सेमीकंडक्टर मार्केट? दिस इज नोन एज TSMC। दिस इज अ कंपनी जो वर्ल्ड में 50% से ज्यादा मार्केट कैप्चर करके बैठी है ऑन द सेमीकंडक्टर, एंड दैट इज फ्रॉम ताइवान, है ना। क्या मजेदार सी दुनिया है दोस्तों। चलिए बढ़िया, अब आगे बढ़ते हैं। एंड हियर इट इज टॉकिंग अबाउट सॉप्स और फ्रीबीज के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट ने बात बोली, है ना, उसके ऊपर बहुत अच्छा सा, है ना, बहुत ही क्रिटिकल व्यू पॉइंट दिया है यहाँ पे, जो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी बात है ना, बहुत अच्छी बात है दोस्तों। इसको समझते हैं। पहले इसको समझने के लिए हमें पता होना चाहिए कि कोई भी डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर
ठीक है, कोई भी डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर देर आर 3 पिलर्स. वन इज legislature, yes or no. Second is executive. Third is judiciary. What is the work of legislature? Their work is to make the law. ठीक है. What is the work of executive? To execute the law and form policies. And what is the work of judiciary? Judiciary का काम है to, you can say, uphold the law or to uphold the law. ठीक है, ये उनका काम है. बराबर है. नाउ पॉइंट है, ये सोप्स और फ्रीबीज क्या होते हैं? सोप्स एंड फ्रीबीज आर द काइंड ऑफ, यू कैन से, पॉलिटिकल, यू कैन से, मार्केटिंग गिमिक. जॉब देना, टीवी देना, कैश देना, फ्री में इलेक्ट्रिसिटी देना, फ्री में ट्रांसपोर्टेशन देना. ठीक है, बराबर है. फ्री में, ठीक है, आप टैबलेट देना, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, जो पॉलिटिकल पार्टीज करती है. सवाल अब ये पैदा होता है कि इस तरीके से जो चीज़ें फ्री में देते हैं, क्या ये इंड्यूसमेंट है? क्या ये इलेक्शन के लिए अल्यूरमेंट है? ठीक है, या दिस इज व्हाट पीपल इन रियलिटी वांट? ठीक है, बराबर है. क्या पीपल, क्या ये पॉलिटिकल डिमांड है, या लोगों को, यू कैन से, अट्रैक्ट करने के लिए किया जाता है? जैसे फॉर एग्जांपल स्कूलों में फ्री में एजुकेशन देना, क्या उसको अल्यूरमेंट बोलेंगे या पॉलिटिकल डिमांड बोलेंगे? मेरा मानना है पॉलिटिकल डिमांड. ये सुनो कि भाई छोटे बच्चों को या बड़े लोगों को, है ना, पढ़ाई करवानी है तो फ्री में करवा रहे, हेल्थ फ्री में दे रहे, तो ये सब तो पॉलिटिकल डिमांड है. तभी जाकर ह्यूमन कैपिटल डेवलप होगा, तभी जाकर ह्यूमन डेवलपमेंट होगा और देश आगे बढ़ेगा. ये सुनो. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है. ये सुनो, ठीक है. तो ये पॉलिटिकल डिमांड है. क्या जॉब देना, क्या कैश देना, क्या फ्री में इलेक्ट्रिसिटी देना, क्या फ्री में टैबलेट देना, क्या फ्री में टीवी देना, क्या वो भी एक तरीके का अल्यूरमेंट या इंड्यूसमेंट है? ठीक है, वो अगर अल्यूरमेंट है, इंड्यूसमेंट है, ठीक है, तो कोर्ट इसके ऊपर जरूर बोल सकती है कि यार ये तो इंड्यूसमेंट है, अल्यूरमेंट है, इसको रोको. पर कोर्ट, दैट इज जुडिशरी, कैन नॉट एंटर इनटू द डोमेन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड देन दे मेक पॉलिसी डिसीजंस कि भैया फ्रीबीज गलत बात है, फ्रीबीज को रोक दो. एक पैनल बनाओ जो फ्रीबीज को रोकने की कोशिश करेगी. ठीक है, क्या पॉलिसी बनाना जुडिशरी का काम है? बिल्कुल नहीं. दिस विल बी ट्रीटेड एज जुडिशियल एक्टिविज्म. क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाएगा जुडिशियल एक्टिविज्म. ठीक है, कि जुडिशरी अपने दायरे में से बाहर निकलकर, ठीक है, दूसरे के दायरे में, दैट इज एग्जीक्यूटिव के दायरे में या लेजिस्लेचर के दायरे में जाकर अपना डिसीजन दे रही है. भैया, है ना, पार्लियामेंट इसके ऊपर लॉ बनाए, ठीक है, कि ऐसा फ्रीबीज रखे या ना रखे, है ना. अलाउ पीपल टू टॉक अबाउट इट. ठीक है, अलाउ पीपल टू डिसाइड. हु इज जुडिशरी टू डिसाइड ऑन दिस मैटर? ठीक है, दिस इज व्हाट द आर्ग्यूमेंट प्रोवाइडेड. ठीक है, क्या इसको इंड्यूसमेंट बोलेंगे, ये क्या इसको वेलफेयर बोलेंगे? दोस्तों, अगर लोगों को फ्री में इंटरनेट दिया जा रहा है ताकि स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे पढ़ाई कर सके, ये सुनो, तो उसको वेलफेयर कहा जाएगा. उनको टैबलेट दिया जाता है ताकि वो पढ़ सके, तो देश में जो डिजिटल डिवाइड है वो कम हो सके, इसकी वजह से लोगों को डिजिटल, एक से, टैबलेट दिया जाता है. ठीक है, तो वो वेलफेयर का पार्ट हो सकता है. ये सुनो, फिर गरीब किसानों को या गरीब लोगों को घर में 100 यूनिट तक का फ्री इलेक्ट्रिसिटी देना, ये वेलफेयर की बात है. ठीक है, वहाँ पे एक ऐसे उसको रोका कैसे जाना चाहिए. ठीक है, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा यहाँ से डेवलप हो रहा है. आई बिलीव यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस वेरी गुड. ठीक है, सो सोप्स एंड फ्रीबीज आर सम काइंड ऑफ फ्री, you can say, support provided by political party, generally before election, asking people ki vote for us and we are going to give you this. That is known as soaps. I hope this idea is very clear. पूरी बात समझ में आई? वेरी गुड. आगे बढ़ते हैं. एंड दूसरा मुद्दा, ठीक है, यहाँ पे बात हो रही है
5G ऑक्शन की। बड़ा मजेदार सा वी कैन से, है ना, बड़ा मजेदार सा एडिटोरियल आया। आई एम श्योर आपने देखा होगा 5G का ऑक्शन रिसेंटली कंक्लूड हुआ। 1.45 लाख करोड़ रुपीस का वी कैन से ये ऑक्शन हुआ। कौन से कंपनीज आए उसके अंदर? ठीक है, वी हैव रिलायंस जियो, भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया एंड चौथी कंपनी अदानी। ये 4 कंपनियों ने 5G का ऑक्शन किया। एक्सपेक्टेड था हमारा दैट इज 4.35 लाख करोड़ हम लेकर आने चाहिए थे। ये सुनो, ठीक है, हम इतने में सीमित हुए। बराबर है, चलो कोई नहीं, पैसा बड़ा है, देश को जरूरत है, पैसा मिलना चाहिए। पर ये जो 5G ऑक्शन है, ठीक है, ये टेलीकॉम सेक्टर के लिए, है ना, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि वो बहुत प्रेशियस रिसोर्स है। गवर्नमेंट उस प्रेशियस रिसोर्स को ऑक्शन कर रही है, ठीक है। और वो प्रेशियस रिसोर्स क्यों है दोस्तों? ये रिसोर्सेज को किस तरीके से, है ना, ये लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, ठीक है, ताकि एक तरीके से इंक्लूसिव ग्रोथ, ठीक है, सर्वव्यापी डेवलपमेंट, सबका विकास होना चाहिए। ये सुनो, टेलीकॉम सेक्टर पिछले कुछ सालों से बहुत बुरी हालत में था। 3G 4G स्पेक्ट्रम जो ऑक्शन 3G 4G स्पेक्ट्रम का जो ऑक्शन हो रहा था, उस ऑक्शन में जो बड़ी बड़ी कंपनियां, उन्होंने इतना सारा एक ऐसे ऑक्शन में पैसा लगा दिया दैट इट टर्न आउट टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू सर्वाइव इन दिस कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस। दिस इज ह्यूजली कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस। ये सुनो, आपको और मुझको इजीली इंटरनेट मिल जाता है, हमें दिक्कत नहीं होती है। पर गांव-गांव में कहीं दूर जाएंगे तो वहां से आपको पता चलेगा कि लोगों तक इंटरनेट अभी अच्छी तरीके से नहीं पहुंचा है, जिसकी वजह से देश में एक बड़ा डिजिटल डिवाइड क्रिएट हुआ है। ठीक है, देयर आर पीपल हु हैव डिजिटल सपोर्ट एंड देयर आर पीपल हु डोंट हैव एक्सेस टू डिजिटल वर्ल्ड। Yes or no? And that is known as digital divide. और ऐसा डिजिटल डिवाइड इज डेफिनेटली क्रिएटिंग बिग ट्रबल। और उस समय पे गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ये जो पैसा आया और जिस तरीके से ये जो इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करे, वो सही तरीके से यूज होने चाहिए। जैसे अदानी ने ये 5G ऑक्शन के अंदर, जो भी ऑक्शन के अंदर पार्टिसिपेट किया, इट इज दे हैव डन फॉर देयर कैप्टिव यूसेज। What do you mean by captive usage? They are going to use it for their own business. They are not coming out, ठीक है, and selling the items to people. ठीक है, so they are not going to this B2C का business, that is business to consumer. ऐसा नहीं होगा, ठीक है, बराबर है। So they are taking this spectrum, है ना, और वो स्पेक्ट्रम के अंदर जो इंटरनेट की कनेक्टिविटी है वो यूज करेंगे अपने ही खुद के बिजनेसेस के लिए। तो उनके इंटरनल बिजनेसेस उस स्पेशल इंटरनेट सिस्टम के ऊपर काम करेंगे। ये उनका फ्यूचर प्लान है। बिजनेस के एंगल से उनका कोई भी प्लान हो। गवर्नमेंट के एंगल से अगर मैं बात करूं तो गवर्नमेंट को ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए था कि ये इतना इंपॉर्टेंट रिसोर्स है और उसको ऐसे कैप्टिव यूसेज के लिए तो नहीं देना चाहिए। ठीक है, अगर देना है तो पब्लिक यूसेज के लिए देना चाहिए, नहीं तो कैप्टिव यूसेज में देंगे तो बड़े अच्छे रिसोर्सेज की वेस्टेज हो जाएगी और लेकिन से सबका साथ सबका विकास हो नहीं पाएगा। एक तरफ अमित शाह कर्नाटका जाके बोलते हैं कि पिछले 8 सालों में, ठीक है, मोदी गवर्नमेंट हैज ऑलवेज वर्कड फॉर सबका साथ सबका विकास, इंक्लूसिव डेवलपमेंट हमने किया, एंड दिस इज अ क्लासिक एग्जांपल वेयर द इंक्लूसिव डेवलपमेंट इज नॉट टेकिंग प्लेस। ठीक है, चलिए बढ़िया, ठीक है। तो ये है मुद्दा कनेक्टेड टू 5G ऑक्शन। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। दोस्तों, 5G ऑक्शन किस तरीके से देश के लिए अच्छा है या बुरा है, वो आपको मुझे लगता है यहाँ से समझ में आया होगा। दोस्तों, यूएसए और एबॉर्शन के का एक ऐसा अजीब नाता है जिसके बारे में हम बहुत रेगुलरली बात करें हैं। आपको याद होगा रो वर्सेस वेड का जो केस था, उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएसए ने रिवर्स कर दिया था। रो वर्सेस वेड के केस के अंदर जजमेंट ये आया था दैट यस, विमेन हैव राइट टू एबॉर्शन, इट इज देयर फ्रीडम। ठीक है, इट इज राइट टू देयर बॉडीली इंटीग्रिटी, कि उनकी मर्जी कि वो एबॉर्शन कराना चाहते या नहीं कराना चाहते। सुप्रीम कोर्ट ने इन 2022,
ठीक है, रिसेंटली ये रो वर्सेस वेड जजमेंट को ओवर पावर कर दिया और कहा कि एबॉर्शन इज नॉट लीगल, एबॉर्शन इज नॉट लीगल, ठीक है, एबॉर्शन इज नॉट लीगल, ऐसा उन्होंने बोल दिया। अब क्योंकि वो फेडरल कोर्ट है, ठीक है, और वहां पे फुल्ली फेडरल स्ट्रक्चर है, यूएसए इज अ फुल्ली फेडरल स्ट्रक्चर, यस और नो, तो देयरफॉर वहां पे ये जो अलग अलग स्टेट है, अलग अलग स्टेट अपने लॉ बना सकते हैं, ठीक है, एंड दे मे पॉसिबली गो अगेंस्ट व्हाट सुप्रीम कोर्ट इज सेइंग, बराबर है, इसके खिलाफ जा सकते हैं, बिल्कुल पॉसिबल है। तो एक बहुत ही ज्यादा कंजर्वेटिव स्टेट है जिसका नाम है कांसास। कांसास यूएसए का एक बड़ा महत्वपूर्ण स्टेट है। वहां पे ये 2 अगस्त को एक रेफरेंडम हुआ, वहां पे एक अमेंडमेंट पास करने की जरूरत थी। अमेंडमेंट था कि कांसास स्टेट के पास कोई राइट नहीं है एबॉर्शन के लिए कोई लेकिन से रूल बनाना, क्योंकि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट उसका रूल बना चुका है, ठीक है। उस रेफरेंडम में कांसास के लोगों ने कहा कि नहीं, कांसास के पास पावर है, कांसास, ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट के लॉ के मुताबिक नहीं जाएगा। अमेंडमेंट क्या था? द कांसास नो स्टेट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू एबॉर्शन एंड लेजिस्लेटिव पावर टू रेगुलेट एबॉर्शन अमेंडमेंट। जो एबॉर्शन अमेंडमेंट यूएसए ने दिया, ठीक है, उसके अंदर कांसास के पास पावर नहीं है, ऐसा अमेंडमेंट पास करने की कोशिश थी, पर रेफरेंडम में वो अमेंडमेंट खारिज हो गया, कैंसिल हो गया, ये सुनो, जिसकी वजह से अब कांसास के लेजिस्लेचर के पास पावर है कि वो एबॉर्शन को लेकिन से लॉ बना सकते हैं, उसको लीगल कर सकते हैं और एबॉर्शन का राइट विमेन को दे सकते हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा हुआ। इस समय पे जॉय बाइडेन साहब ने भी इस बात को बहुत अच्छा बोला कि लुक, दिस इज सो इंटरेस्टिंग टू अंडरस्टैंड कि एक तरफ है ना, पीपल्स विल इज विथ यू कैन से एबॉर्शन राइट्स, and there are, you can say, the representative of the people, few representative of the people, they are not in favor of abortion right, including the court, ठीक है, but the country is not made up of only the court and only few representative, but country is made up of the people, and if people is with abortion right, it has to be abortion right, yes or no? So अगला इलेक्शन आ रहा है कैंसास में, इट इज अ मिड टर्म पोल आ रहा है, नवंबर में आने वाला है, तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण पॉलिटिकल मुद्दा बनेगा और वहां से मेरा मानना है कि यूएसए के अंदर, ठीक है, पब्लिक अपनी ओपिनियन देगी और वो शायद उस सिस्टम को रोकने की कोशिश करेगी। इंडिया में भी एक बड़ा महत्वपूर्ण केस चल रहा है, ठीक है, जो समझना बहुत जरूरी है। दोस्तों, आपको पता होगा महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे जो सीएम थे, उनकी शिवसेना की पार्टी में से कुछ लोग एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर, ठीक है, उन्होंने अपने आप को एक सेपरेट ग्रुप बनाया। दैट ग्रुप गॉट सपोर्ट ऑफ बीजेपी और उन्होंने मिलकर उद्धव ठाकरे को लेकिन से सीएम पोस्ट से निकलवा दिया। उद्धव ठाकरे को रिजाइन करना पड़ा एंड देन दिस लेकिन से शिवसेना का एक ग्रुप सपोर्टेड बाय बीजेपी, ठीक है, बिकेम रूलिंग पार्टी एंड एकनाथ शिंदे बिकेम सीएम। तो भैया, अब क्या एकनाथ शिंदे की पार्टी इज अ रियल शिवसेना या उद्धव ठाकरे की पार्टी को रियल शिवसेना बोलेंगे? इसका मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट की 3 जज की बेंच है, विच इज हेडेड बाई जस्टिस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन.वी. रमन्ना, ठीक है। और ऑब्वियसली इसमें क्या क्या पार्टी है? एक तरफ उद्धव ठाकरे की पार्टी, ठीक है, दूसरा एकनाथ शिंदे की पार्टी, तीसरा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी इसमें इन्वॉल्व हो रहा है। क्यों? क्योंकि अगला इलेक्शन आ रहा है। एकनाथ शिंदे बोल रहे हैं कि हमको सिंबल चाहिए एंड वी आर गोइंग टू रन ऑन शिवसेना सिंबल बिकॉज वी आर पार्ट ऑफ शिवसेना, हम उसी के ग्रुप के मेंबर हैं, ऐसा नो, ठीक है। सो अब अगला डिसीजन इसका 8 अगस्त को आने वाला है, 8 अगस्त को आने वाला है, ठीक है, ओके। पर बड़े बड़े मुद्दे हुए यहाँ पे, ठीक है ना। जो पिटिशनर है, ठीक है ना, दैट इज शिंदे ग्रुप, उन्होंने कहा कि हमको तो चाहिए, बराबर है ना। पिटीशन उन्होंने दाखिल करी। उद्धव ग्रुप बोलते हैं कि भैया ये गलत बात है, पार्टी हमारी है, ठीक है, हम हमारी पार्टी का सिंबल
ऐसे जो हमारी पार्टी छोड़ के गए उनको नहीं दे सकते। तो यहां पे एक बड़ा लीगल मुद्दा क्रिएट हो रहा है कि जो शिंदे ग्रुप ने जो किया, क्या उसको डिफेक्शन कहा जाए या उसको डिसेंट कहा जाए, है ना। बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। लीगली इस बात को नोट किया जाए दिमाग में, ठीक है। क्या आप उसको डिफेक्शन बोलोगे या क्या आप उसको डिसेंट बोलेंगे, ठीक है। एकनाथ शिंदे ये बोलते हैं कि इट इज अ डिसेंट, वी आर इलेक्टेड थ्रू शिवसेना, शिवसेना की जो पॉलिसी है जो ये लोग चला रहे हम उसके साथ सहमत नहीं है, एंड देयरफॉर वी आर डिसएग्रीइंग ऑन इट, एंड देयरबाय वी आर नॉट लेफ्ट शिवसेना, हमने शिवसेना छोड़ा नहीं है, ठीक है। वी आर नॉट लिविंग शिवसेना, वी आर पार्ट ऑफ शिवसेना, बट वी आर नॉट विद द पॉलिसी ऑफ द शिवसेना, द करंट रूलर के साथ, द करंट पीपल के साथ, और इसकी वजह से इट्स अ डिसेंट। सामने वाली पार्टी उद्धव ठाकरे बोलते हैं इट्स अ डिफेक्शन, ठीक है। वैसे देखा जाए तो डिफेक्शन दिखता है, क्योंकि सत्ता की बात थी, सत्ता उन्होंने, है ना, शिवसेना को हटाकर दूसरों के साथ मिलकर एक कोएलिशन गवर्नमेंट बनाई, है ना, ठीक है। तो एक तरीके से डिफेक्शन तो दिख रहा है, बराबर है। पर यही एक बड़ा एक ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दा दिख रहा है कि ये जो एक ऐसे जो डिफेक्शन लॉ है, एंटी डिफेक्शन लॉ है, ठीक है ना, क्या वो एंटी डिसेंट लॉ भी है? ऑब्वियसली नहीं है ना। कोई बंदा कोई अगर पॉलिटिकल पार्टी में इन्वॉल्व हो गया, उसके बाद वो बंदा अपनी तरीके से कुछ ओपिनियन देना चाहता है तो दे सकता है। हावेवर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक बड़ा सवाल यहाँ पे पैदा किया कि ये ना बहुत अजीब दुनिया बन गई आज के ज़माने में कि एक बंदा एक पॉलिटिकल पार्टी से एक ऐसे इलेक्ट होता है, फिर जब वो इलेक्ट हो जाता है उसके बाद वो पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं मानता है, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, ऐसा उन्होंने कहा, ठीक है। बट एनीवे, सो हियर सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को भी बोला कि भैया आप रुक जाओ, 8 अगस्त तक हम जो डिसीजन देंगे तब आप उसके ऊपर बात करना। सिमिलरली जो स्पीकर ऑफ महाराष्ट्र असेंबली है उनको भी उन्होंने बोला स्टेटस को मेंटेन करो, आप अभी एकनाथ शिंदे और उनकी टीम को डिस्क्वालीफाई मत करिए, 8 अगस्त को जब हम जजमेंट देंगे तब इसके ऊपर हम बात करेंगे आपके लिए, तब तक स्टेटस को मेंटेन किया जाए। ओके, चलिए बढ़िया। अगला महत्वपूर्ण मुद्दा, ठीक है, नेवी के पहली विमेन पायलट, you can say, है ना, 5 ऑफिसर्स ऑफ इंडियन नेवी, दे क्रिएटेड हिस्ट्री, ठीक है, बाय कंप्लीटिंग फर्स्ट ऑल वुमेन इंडिपेंडेंट मैरीटाइम रिकनेसा एंड सर्वेलेंस मिशन इन अरेबियन सी ऑन बोर्ड ऑफ डोर्नियर 228 एयरक्राफ्ट। ये जो पीछे दिख रहा है दैट इज डोर्नियर 228। दिस वुमेन ऑफिसर्स रिसीव्ड months of ground training, ठीक है, comprehensive mission briefing, and thereby this historic sortie they develop, this is known as sortie, okay। ये उन्होंने sortie करी है, याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है ना। ये 5 वुमन है आपके सामने। The aircraft was captained by mission commander lieutenant, you can say commander Aanchal Sharma, that's a commander, with pilot you can say lieutenant Shivangi, lieutenant Apurva Gite, टेक्निकल एंड सेंसर ऑफिसर लेफ्टिनेंट पूजा पांडा एंड सब लेफ्टिनेंट पूजा शेखावत, ठीक है। ये 5 लोग गए थे, ठीक है। दे आर पार्ट ऑफ एयर स्क्वाड्रन, याद करिए स्क्वाड्रन हमने सीखा था, स्क्वाड्रन में 12 से 24 नंबर ऑफ यू कैन से प्लेन होते हैं, दैट्स हाउ द स्क्वाड्रन, ठीक है। दिस इज इन यू कैन से नेवल एयर एनक्लेव पोरबंदर गुजरात में है, ठीक है। सो नेवी इज अ फ्रंट रनर फॉर ट्रांसफॉर्मिंग देयर आर्म फोर्सेस इन्वॉल्विंग वुमेन, you can say pilot in it, okay। so ये पहली बार ऐसा हुआ, ठीक है, इंडिया की हिस्ट्री में जब वुमेन को परमानेंट पोस्ट के ऊपर लेकर आए, ठीक है। दोस्तों करंट सीजीआई दैट इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन वी रमन्ना साहब, जो 26 अगस्त को रिटायर हो रहे हैं, उन्होंने प्रपोज किया, ठीक है, दैट माई सक्सेसर वुड बी यू कैन से जस्टिस यू ललित, ठीक है। सो मोस्टली in 99.99% cases, है ना, the 49 Chief Justice of India will be उदय उमेश ललित। क्या नाम है उनका? उदय उमेश ललित will be our 49th CJI, yes or no, ठीक है। that is what very important point which you should note, ठीक है। and that is where we are closing this module. I hope this is very comfortable, थोड़ा लंबा मॉड्यूल है बट बड़े काम का मॉड्यूल है।
इसको अच्छे से देखिएगा दोस्तों, डिटेल में हर छोटी छोटी चीज़ का नोट लिखिए, बिकॉज this is where you're going to learn wonderful thing from ProTalent. Okay, thank you very much for watching this and all the best for your preparation.